हरे कृष्णा। भीष्म जी ने आगे पूछा, ब्रह्मर्षि, श्री रामचंद्र जी ने कान्य कुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ से प्राप्त हुआ, ये भी बताइए। भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्तन के संबंध में रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर है, पावन है, मनोरम है। आपने जो भी कथाएं आज मुझे सुनाई हैं, उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी पर राज्य करते थे, उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी के मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहें, उनमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े। इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बातें बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरत जी वहां आए और श्री रामचंद्र जी को विचार मग्न देखकर वे बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छुपाने योग्य नहीं है। तुम महायशस्वी हो और लक्ष्मण भी महायशस्वी हैं। वे तुम दोनों ही मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता ये है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने उन रावण का वध किया है। इसीलिए वत्स, जहाँ विभीषण है वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज्य को उनके कर्तव्य का उपदेश करना चाहता हूँ। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक यहाँ पर इस नगर की रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार का आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान आ जाने पर दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया, जहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण जी के पुत्रों से मिले। उनके नगर में 6 रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा में चले गए। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जनस्थान की यात्रा की। जनस्थान में प्रवेश करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गिद्धराज जटायु को मारकर तुम्हारी सीता माता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया था कि सीता रावण के घर में है। उसने ये भी कहा था कि आप श्रमुक पर्वत पर जाइए और वहां सुग्रीव नाम के वानर मिलेंगे। वे आपसे मित्रता करेंगे। वहीं पर ये पंपा सरोवर है, जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती है। यही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने बलि को मारा था। वीर, बलि की राजधानी किष्किंधापुरी ये दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानर राज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए, तब अंगद,
हनुमान जी, नल, नील, पाटल, ऋक्षराज, जामवन आदि सभी वानर और सेना सहित सभी वहां पर उपस्थित हो गए। अंतपुर की सभी स्त्रियां, रमा, रोमा और तारा आदि भी उपस्थित हुईं। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को अपने सामने देखकर साधुवाद करने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेम अश्रुओं से गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, मुझे बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के तट पर ऊपर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशय से ठहरा रहा कि वह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग के साथ धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया था। यह देखकर समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंच गया। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने उस यह बाण मरुद्देश की ओर फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांध लीजिए, जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में वह कार्य पूर्ण कर दिया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन का पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन का और तीसरे दिन 100 योजन का पूरा पुल बांधकर तैयार कर दिया। देखो, ये लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मारा था। यहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यहीं मैंने राक्षस राज दशग्रीव का वध किया था। यहाँ वहाँ लोक पितामह व्यास जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले सभी लोगों ने के समक्ष यहीं पर सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया था और सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी में अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा देखी थी। अग्नि परीक्षा के पीछे का तात्पर्य चाहे ये था कि मैं तुम्हारी सीता भाभी को अग्नि के साथ सुरक्षित रखकर उनकी छाया को लेकर ही वन में गया था। अंततः जब वह पुनः अग्नि में पधारी और अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके बाहर आ गई और यही अग्नि परीक्षा कहलाई। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहर गया। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़े हर्ष भरे निवेदन में कहा, राक्षस राज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं की आकृति के एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। ये समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों को विशेष सत्कार दिया और उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठा देखकर विभीषण उन्हें साष्टांग प्रणाम करने लगे और बोले, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए क्योंकि आज मुझे आपके विश्व वंद चरणों का दर्शन मिला है।
इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से मिलकर गले मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। ये लंकापुरी तो स्वयं भगवान राम ने ही त्रिलोकी के लिए कंटक रूपक पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। ये पुरी ही नहीं है, ये स्त्रियां, पुत्र, स्वयं मैं, हम सब कुछ भगवान की सेवा में ही समर्पित हैं। भगवान आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राजा विभीषण के मंत्रिमंडल में भगवान राम उनसे वार्तालाप करते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।